भारत यात्रा असल में देश की यात्रा है। देश की उस आवाज़ की यात्रा है जिसमें नीड होती है एक सरकार से, आवश्यकता होती है एक शासन की, एक समाज को आवश्यकता होती है एक सरकार की ऐसी जिसमें आवश्यकताओं की जनता की पूर्ति हो। आज जो भाईचारे के नाम पर भाव बनाने वाले लोगों को क्रिटिसिज्म किया जाने लगा है, नफ़रत फैलाने वालों का सत्कार किया जाने लगा है, इस तरह का शासन दुनिया में किसी देश को कहीं भी समृद्धि की ओर नहीं ले गया। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव जो लिया कि कांग्रेस पार्टी प्रेम प्यार मोहब्बत भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान महावीर की, पैगंबर साहब की और जितने भी देवी देवता हुए उन्होंने एक ही पैगाम दिया, प्रेम का, प्यार का, त्याग का, बलिदान का। उस भाव को फिर प्राचीन इतिहास भारत का है, वो फिर हम आधुनिक भारत में कैसे फैलाएं, बस उस उद्देश्य का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। और मैं मानता हूँ कि वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। ऐसा है कि जो भारत जोड़ो यात्री है, एक तो राहुल जी हैं, फिर उसके साथ हमारे कई सैकड़ों परिवार के लोग दिन भर चलते हैं, इस यात्रा को ताकत देते हैं। वो परिवार कुछ बातें अच्छी उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलती, कुछ बातें ऐसी भी होती जो उनको तकलीफ़ होती है। एक तो दिन भर चलने में शारीरिक तकलीफ़ होती है, फिर उसके बाद सोने में, रहने में, खाने में, पीने में हो सकता है कुछ कमियाँ रह जाए। उसके बावजूद भी उनकी जो समर्पण और क्षमताएं हैं वो उस भाव के प्रति कि जिसमें भारत जोड़ने की, प्रेम की, प्यार की, जिस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकल रही है उसको ताकत देने की बात है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। और लगातार परिवार को इतने दिन तक छोड़ के आना, और परिवार को इतने दिन तक खासकर बहनों ने छोड़ के आना, मतलब एक बड़ा अचीवमेंट है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। एक कोई भी समाज है, कोई परिवार है, उसमें प्रेम से अगर रहेंगे तो समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। ऐसे ही किसी भी प्रदेश में अगर सब हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, किसी भी प्रदेश में कोई वंचित और शोषित न रहे, किसी भी प्रदेश में इस तरह की नीति बने कि मैं चुनाव में सरकार बनाऊं और बाकी भूल जाऊं, या चुनाव जीतूं या हारूं पर जनता की सेवा सरकार का जो दायित्व होता है उस आधार पर करूं, इस जैसे उस भाव को जीते हुए निर्माण करना है। तो मैं मानता हूं कि आज जो 20 साल से हमारी सरकार है, भाषण बहुत है, काम कम है, विज्ञापन ज़्यादा है और क्रिटिसिज्म जनता का ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं सुधार की ओर रहेगा मध्य प्रदेश। समझदार लोग हैं, कुछ न कुछ अच्छा निर्णय लें। मैं हर कांग्रेस जन से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब मिलें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बीड़ा उठाया और चल पड़ा कन्याकुमारी से, और हाथों में तिरंगा लेके, और भाव सिर्फ एक है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है कि सरकार मेरी बने, मेरे सांसद आए, मैं मुख्य प्रधानमंत्री को हटा दूं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि देश में समृद्धि आए, देश में रोजगार आए, देश में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, प्रेम बढ़े। भगवान राम का प्राचीन जो भारत था वो आधुनिक भगवान राम का राम राज्य बने। तो मैं मानता हूँ कि जब हमारा नेता इस तरह के दायित्व को लेके रोज लगातार तपस्या में लग गया है, तो हम कार्यकर्ताओं की, हम परिवार के जो संबल देते हैं पार्टी को, उनका भी दायित्व है। कोई हमें बताएगा नहीं, हम सब मिलकर अपना अपना दायित्व निभाएं, अपनी अपनी तपस्या करें। उनकी तपस्या वो कर रहे हैं, हमारी हम करें। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब एक मुस्लिम व्यक्ति को मारा जा रहा है और हम दूर से देखते हैं, या एक गरीब आदमी को, दलित को मारा जा रहा है और हम दूर से देखते हैं। यानी इस यात्रा का आपने कुछ नहीं सीखा। उसको बचाने में आपकी भूमिका रहेगी, उसको साथ देने में रहेगी। आप कितना भी बड़ा मॉब हिंसक हो रहा है, उसको अहिंसा की ओर ले जाने में रहेगी। तब इस यात्रा का हम कुछ ध्येय को ध्यान भी करेंगे और दे भी पाएंगे। मैं यही है कि 2 पदयात्री हमारे ईश्वर के पास चले गए यात्रा करते करते। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं और साथ ही साथ इनके सेक्रीफाइस को देश जब बदलेगा, इस यात्रा के बाद और भी बहुत पड़ाव आएंगे, इस यात्रा के बाद इतिहास भी बनेगा। तो जब इन यात्रियों ने जिस तरीके से अपना सेक्रीफाइस दिया है, निर्माण किया है उस विचार का जिसमें प्रेम और प्यार की बात हो रही है, ये समृद्धि कोई सोने का महल बना दे वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये सकारात्मक विचार बन रहे हैं कि देश में प्रेम बढ़े, प्यार बढ़े, त्याग बढ़े। तो मैं मानता हूँ इनका सेक्रीफाइस या इनकी मेहनत जिसका मूल्य नहीं है, जो अमूल्य है, सोने से महंगी है। तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और खूब जीवन भर इनके परिवार समेत देश के लिए कुछ करते भी रहें और इनको ईश्वर सब दे वो जो ये चाहते हैं।
कांग्रेस संदेश कांग्रेस के विचारों को आम जन तक ले जाने का भाव है और मैं मानता हूं कि ये सब कांग्रेस जन इसको आर्थिक रूप से संबल जब भी हो सकता है हमारा संदेश जब हम सब इसको पढ़ें और लें तो आप सब भी हम सब भी इसके सदस्य बने।